नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 12 फरवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, द कर्नाटका गवर्नमेंट recently notified that the Vijayanagara has become 31st district of Karnataka officially. Consider the following statements regarding Hampi, a historically important place in the district, which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों, रिसेंटली न्यूज़ आया था, कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया है उनका 31st डिस्ट्रिक्ट बनेगा विजयनगरा। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी न्यूज़ में आ गया तो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में ये विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट जो है इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो दोस्तों, विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट में हम्पी करके एक जगह है जो एक हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट प्लेस है। दोस्तों, हम्पी 14th सेंचुरी में एक विजयनगरा एम्पायर हुआ करता था, उसका कैपिटल था। इवन हम्पी इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, इंडिया में जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसमें से एक है हम्पी। हम्पी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर जो कर्नाटका में है उसके बैंक्स में आता है हम्पी। अब देखो दोस्तों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही, ईस्ट सेंट्रल कर्नाटका में लोकेटेड है। सी साइट इज ए पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ द हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन के लिए हम्पी जो एरिया है इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, हम्पी रीजन यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ विजयनगरा एम्पायर इन द 14th सेंचुरी एंड इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट मीडिएवल एरा सिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉलोइंग बीजिंग। मीडिएवल एरा में सेकंड लार्जेस्ट सिटी था हम्पी, और हम्पी उसके आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही फेमस था। ठीक है, हम्पी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल कर्नाटका नियर द स्टेट बॉर्डर विद आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के साथ कर्नाटक अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो बॉर्डर एरिया में आता है ये जो तुंगभद्रा रिवर, एंड तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स में अपना हम्पी सिटी। तो हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। तीनों स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया, वैसे तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक विल प्रोवाइड United States $400 million to the Greater Malay Connectivity Project. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। न्यूज़ आया था दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस किया है इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एक्सिम बैंक बोलते हैं ना, वो $400 million देगा। किसको? मालदीव्स प्रोजेक्ट के लिए। इट विल प्रोवाइड द फंड फॉर द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? देखो, जीएमसीपी प्रोजेक्ट वाज द इलेक्शन प्रॉमिस बाय द करंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स इब्राहिम मोहम्मद सोली। देखो, प्रोजेक्ट विल कनेक्ट द गुल्हिफालू पोर्ट एंड द तिलाफुशी इंडस्ट्रियल जोन विद ए 6.7 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। तो बेसिकली ये जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ये एक ब्रिज प्रोजेक्ट है, बहुत सारे आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करेगा। देखो कौन कौन से आइलैंड है? बेसिकली 4 आइलैंड है। एक तो मालदीव्स आइलैंड ही हो गया, फिर विलिंगली आइलैंड, गुल्हिफाहू आइलैंड एंड तिलाफुशी आइलैंड। ये 4 आइलैंड को कनेक्ट करेगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट एक्सिम बैंक के थ्रू $400 million देगा इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इंडिया मालदीव्स रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट वुड हेल्प इन बूस्टिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वुड ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट। वो तो होना ही दोस्तों, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट तो बूस्ट करेगा ही करेगा। अब और क्या है? द रिलेशन ऑफ इंडिया विद मालदीव्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1966। बोथ द कंट्रीज आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज का फाउंडिंग मेंबर से इंडिया थी और मालदीव्स भी। अब देखो दोस्तों, हमारे स्टेटमेंट में चलते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इज ए ब्रिज प्रोजेक्ट दैट विल कनेक्ट द मालदीव्स आइलैंड्स एंड द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी इन द इंडियन ओशन। ये गलत है दोस्तों। मालदीव्स में जो 4 आइलैंड्स हैं, मालदीव्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, उन 4 आइलैंड्स को कनेक्ट करेगा ये जो जीएमसीपी प्रोजेक्ट है। वैसे दोस्तों, ये जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ये कहाँ है आप लोगों को पता है? देखो दोस्तों, मान लो ये इंडिया है, इधर श्रीलंका है, इधर कहीं आता है माले। ठीक है, अब इधर एक छोटा सा आइलैंड है दोस्तों, ये है एक्चुअली ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। अगर आप देखोगे इधर अफ्रीका आएगा आपका। ठीक है, अफ्रीका से इस तरफ जाओगे तो कहीं इधर आएगा, और इधर इंडोनेशिया इधर आएगा। तो ये अफ्रीका का इधर टांजानिया आएगा, टांजानिया से इंडोनेशिया के बीच में आता है ये जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और सेकंड क्या है? इंडिया एंड मालदीव्स आर एमंग्स द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। बिल्कुल सही।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो फॉरेन ट्रेड के लिए जितने पैसे वगैरह फंड्स वगैरह देने के लिए ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया बनाया था, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। एक बार मैं आपको मैप के साथ दिखा देता हूँ ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। ये जो दिख रही है दोस्तों, इसके ऊपर आपको ये जो डॉट डॉट्स दिख रहा है, ये है मालदीव्स, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड इंडोनेशिया के बीच में आता है जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। Question number 3. Recently, government sought Parliament note for additional gross expenditure of 6.28 lakh crore. Consider the following statements regarding supplementary grants, which are correct. वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 एंड 3 गलत है दोस्तों। तो पहले हम इस सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होता क्या है ये देखते हैं। देखो दोस्तों क्या लिखा है, इट इज ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द अप्रोप्रिएशन एक्ट फॉर ए पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर दैट ईयर। मतलब एक बार एक्सपेंडिचर के लिए सारे सर्विसेज के लिए अलोकेट होने के बाद अगर गवर्नमेंट को किसी भी सर्विस को करने के लिए पैसे कम पड़ गया, तब और एक बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल देके पैसे ले सकता है। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट, ठीक है। अगर मतलब एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट के पास अगर पैसे कम पड़ गए, ठीक है, और पैसे ले सकता है, पर वो पैसे लेने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत है। अब देखो ये कौन सा आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 115 में लिखा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलोंग विद एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स। वैसे दोस्तों बहुत सारे ग्रांट्स है, एक एक का अलग अलग पर्पस है, जैसे एडिशनल ग्रांट्स है, एक्सेस ग्रांट्स है, वोट ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे ग्रांट्स है, वो मैं इधर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। वैसे हर्षित सर ने आप लोगों को समझाया है, एक बार पॉलिटी में देख लीजिए, सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। इट इज ग्रांटेड। अब एडिशनल ग्रांट के बारे में मैं बता देता हूं आपको। एडिशनल ग्रांट क्या है, व्हेन ए नीड हैड अरीजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस। कोई नया सर्विस मतलब ऑलरेडी एलोकेट नहीं किया था बजट के थ्रू, पर कुछ नया सर्विस शुरू करना है गवर्नमेंट को, तब ये एडिशनल ग्रांट्स ले सकता है, ठीक है। तो ये है एडिशनल ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या आपको पता चल गया। अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या लिखा है स्टेटमेंट 1 में, इट इज ग्रांटेड व्हेन ए नीड हैज अरीजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस। ये क्या है दोस्तों, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं है, ये है एडिशनल ग्रांट, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। सेकंड क्या है, इट इज स्पेसिफाइड बाय द आर्टिकल 115 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलोंग विद एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स। ये बिल्कुल सही है, ये आर्टिकल नंबर याद रखिएगा। तीसरा क्या है, इट इज ग्रांटेड फॉर ए स्पेशल पर्पस एंड फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। देखो दोस्तों स्पेशल पर्पस के लिए जो भी ग्रांट्स करते हैं ना, उसको स्पेशल पर्पस ग्रांट्स ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट भी गलत है, तो हमारा सही होता है स्टेटमेंट 2। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली बीजेपी एमपी moved privilege motion against TMC's Mahua Moitra. Consider the following statements regarding privilege motion which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 एंड 3 गलत है दोस्तों। ये जो इंसिडेंट है, बीजेपी एमपी ने एक प्रिविलेज मोशन मूव किया है तृणमूल कांग्रेस का एमपी महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट। इसके बारे में एक वीडियो शॉर्टली अपलोड हो जाएगा, आपको सब कुछ समझा देंगे। अब दोस्तों हम बेसिक जो पॉइंट्स हमारे क्वेश्चन से रिगार्डिंग वो देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो, प्रिविलेज मोशन होता क्या है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज एंजॉयड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली सो दैट दे कैन इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर फंक्शन। देखो नॉर्मल सिटीजन की तरह नहीं है जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, इनको कुछ स्पेशल राइट्स एंड इम्यूनिटीज दिया हुआ है। किस लिए, इनको आराम से अपना जो ड्यूटीज है, जो फंक्शंस है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो करने के लिए, ठीक है। अब when any of these rights and immunities are disregarded, the offense is called a breach of privilege. अगर ये right and immunity को disregard किया, मतलब गलत इस्तेमाल किया, तो इसको बोलते हैं breach of privilege. A notice is moved in form of a motion by any member of either house against those being held guilty of breach of privilege. मतलब एक नोटिस मूव करना पड़ा, जैसे अभी बीजेपी एमपी ने किया है महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट। ये कहाँ लिखा है, रूल नंबर 222 इन चैप्टर 20 ऑफ लोकसभा रूल बुक, 187 इन चैप्टर 16 ऑफ राज्यसभा रूल बुक, ठीक है। तो ये बेसिकली लोकसभा एंड राज्यसभा का रूल बुक्स में क्लियरली लिखा हुआ है प्रिविलेज मोशन के बारे में, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के बारे में। अब देखो दोस्तों, ये प्रिविलेज मोशन जब मूव करते हैं वो सबसे पहले पहुंचते हैं स्पीकर के पास, अगर राज्यसभा में है तो चेयरपर्सन के पास। तब वो क्या करते हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म करते हैं। अगर लोकसभा में है इसमें 15 मेंबर्स लेंगे स्टैंडिंग कमेटी में, अगर राज्यसभा में है तो उसमें 10 मेंबर्स लेंगे। अब हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या लिखा है, ये प्रिविलेज मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस अदर देन कैबिनेट मिनिस्टर्स। गलत है दोस्तों, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स हो कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के अगेंस्ट ये प्रिविलेज मोशन मूव कर सकता है।
दूसरा क्या है, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरपर्सन इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी ऑफ ए प्रिविलेज मोशन। देखो दोस्तों, जब प्रिविलेज मोशन के लिए नोटिस मूव करते हैं ना, सबसे पहले वो पहुंच जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, जो स्पीकर रहेगा या राज्यसभा का चेयरपर्सन रहेगा। तीसरा क्या है, केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस इन द हाउस एंड इट्स मेंबर्स आर इन्वेस्टिगेटेड बाय ए स्टैंडिंग कमेटी। इधर तक तो सही है, विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन बोथ द हाउसेस। ये गलत है दोस्तों, मैंने आपको अभी भी बोला लोकसभा में 15 रहेंगे, राज्यसभा में तो केवल 10 रहेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 3, 1, 2, 4। मतलब सबसे ऊपर आएगा नुब्रा वैली, फिर कारगिल, फिर पांगोंग लेक, जिसको पांगोंग सो भी बोलते हैं। सो मतलब टिबेटन लैंग्वेज में लेक है। फिर आता है रोहतांग पास। रोहतांग पास तो ईजी है दोस्तों, क्योंकि रोहतांग पास आता है हिमाचल प्रदेश में, जो सबसे नीचे रहेगा इन चारों में। अब देखो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार 2019 का यूपीएससी प्रीलिम्स में भी, 2020 का यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ऐसा ही जम्मू एंड कश्मीर का कुछ जगह देके ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट इस तरह अरेंज करने के लिए बोला था। तो अभी एलआईसी में डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है। वैसे एलआईसी एरिया जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एरिया न्यूज़ में रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन इस बार भी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। आप देखो, एक बार मैप के साथ आपको दिखा देता हूँ। आपको नुब्रा वैली सबसे ऊपर दिख रहा है, फिर आपको कारगिल दिख रहा है, फिर पांगोंग सो दिख रहा है आपको, फिर सो मोरीरी, केलोंग, मनाली, जलंधर, रोहतांग पास कहीं आपको इधर नजर आएगा, ठीक है। अब रोहतांग पास के बारे में आपको लिखा है, रोहतांग पास इज ए हाउ माउंटेन पास ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ द पीरपांजल रेंज ऑफ हिमालयास अराउंड 51 किलोमीटर फ्रॉम मनाली। इट कनेक्ट्स कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्पीति वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कुल्लू वैली को कनेक्ट करते हैं लाहौल एंड स्पीति वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश से रोहतांग पास। तो दोस्तों, जितने भी पास है और उसके लोकेशंस, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, उसको ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। आंसर इज ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड बिहार। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन बाय फ्यूल टाइप इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा वीडियो को, व्यूज़ को बढ़ाना है दोस्तों हमें। लेक्चर के PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।